तो आज हमारे पास प्रभात सिंह के पॉडकास्ट का एक दिलचस्प हिस्सा है। वो बात कर रहे हैं असफलता से, मतलब नाकामयाबी से सीखने की। हाँ, ये विषय काफी अहम है। श्रोत यही पॉडकास्ट अंश है और हमारी कोशिश रहेगी कि सिंह के नजरिए को थोड़ा गहराई से समझें कि कैसे जो चीज हमें पीछे धकेलती हुई लगती है वो असल में आगे बढ़ने का रास्ता भी बन सकती है। बिल्कुल, देखते हैं उनके क्या विचार हैं इस पर। सिंह की बातों की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन मुझे लगता है काफी गहरी सोच से होती है। वो कहते हैं कि जिंदगी में गिरना, नाकाम होना ये तो सबके साथ होता है। हाँ, ये तो सच्चाई है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। बिल्कुल, ये सफर का हिस्सा है, कोई अंत नहीं। बल्कि उनके मुताबिक ये हमें मजबूत बनने का एक मौका देता है। यहाँ से वो अपनी बात शुरू करते हैं। एक सकारात्मक नजरिया है ये तो। हाँ, और सबसे पहली गांठ जो सिंह खोलते हैं वो है नाकामयाबी का डर। उनका एक कोट है, जो गिरने से डरते हैं वो उड़ान नहीं भरते। सही बात है। ये डर अक्सर हमें कोशिश करने से ही रोक देता है ना? सोचिए कितनी बार हम कुछ शुरू करने से पहले ही एक तरह से हार मान लेते हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं फेल ना हो जाए। हाँ, और ये डर सिर्फ कोशिश करने से नहीं रोकता, बल्कि जब मान लीजिए नाकामी मेल भी जाती है तो उसे सही ढंग से देखने में भी बाधा डालता है। हम अक्सर शर्मिंदगी या निराशा में डूब जाते हैं, हाँ बिल्कुल, बजाय इसके कि हम समझे कि हुआ क्या असल में। सिंह का इशारा शायद इसी मानसिकता को बदलने की तरफ है। सही कहा आपने। और जब नाकामी सामने आ ही जाए तो सिंह का सुझाव है कि इसे एक टीचर की तरह देखें, रुककर खुद से पूछें, यहाँ मुझसे चूक कहाँ हुई? अगली बार इस अनुभव से सीखकर मैं क्या अलग कर सकती हूँ, क्या बेहतर कर सकती हूँ? ये सवाल, ये हमें आगे ले जाते हैं। बिल्कुल, ये जो खुद से सवाल पूछने की प्रक्रिया है ना, जिसे हम आत्ममंथन कह सकते हैं, ये सतही नहीं होनी चाहिए। मतलब सिर्फ गलती पकड़ ली उतना काफी नहीं। अच्छा, उसके पैटर्न को समझना जरूरी है। क्या ये पहली बार हुआ या मैं बार बार एक ही तरह की गलती कर रहा हूं? सिंह के विचारों में मुझे लगता है यही गहराई छुपी है। हर ठोकर हमें अपनी रणनीति, अपनी सोच को बेहतर बनाने का अवसर देती है। जैसे एक इंजन की तरह व्यक्तिगत विकास के लिए। हाँ, कह सकते हैं, एक इंजन जैसा। और इसी सीखने की प्रक्रिया से जुड़ा एक और दिलचस्प पहलू सिंह सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि कई बार असफलता हमें सही दिशा दिखा सकती है। अच्छा, वो कैसे? अगर किसी एक रास्ते पर बार बार दीवार से टकरा रहे हैं तो हो सकता है ये एक इशारा हो कि भाई रास्ता बदलने का या शायद कुछ नया सोचने का वक्त आ गया है। हाँ, ये एक तरह का फीडबैक मैकेनिज्म है ना। जैसे गाड़ी गलत रास्ते पर जाए तो जीपीएस बताता है रीरूटिंग। हाँ बिल्कुल। नाकामी भी शायद जिंदगी का रीरूटिंग सिग्नल हो सकती है, पर यहाँ चुनौती ये है कि हम इस सिग्नल को पहचानें और स्वीकार करें। हाँ, क्योंकि अक्सर हमारा अहंकार या कह लीजिए जिद हमें उसी गलत रास्ते पे बनाए रखती है जहां हमें बार बार हार मिल रही है। बहुत सही नुक्ता उठाया आपने। और शायद इसीलिए सिंह इस बात पर भी जोर देते हैं कि नाकामी को कभी अपनी पहचान से ना जोड़ें। वो कहते हैं, आपकी असफलता आपकी पहचान नहीं है। मतलब मैंने कुछ गलत किया ये एक बात है, और मैं ही गलत हूं या मैं काबिल नहीं हूं ये सोचना बिल्कुल अलग है। ये फर्क समझना तो बेहद जरूरी है, खासकर हमारे आत्मविश्वास के लिए। अगर हम हर नाकामी को अपनी काबिलियत पर ही सवाल मान लेंगे तो फिर दोबारा कोशिश करने की हिम्मत वो शायद खत्म हो जाएगी। हाँ, हिम्मत टूट जाती है। सिंह का संदेश साफ है, ये एक स्थिति है जिसे बदला जा सकता है। ये कोई परमानेंट ठप्पा नहीं है। घटना को घटना की तरह देखें, अपनी पूरी शख्सियत के सर्टिफिकेट की तरह नहीं। तो कुल मिलाकर सिंह के विचारों का निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? शायद यही कि नाकामी को दुश्मन नहीं बल्कि एक गाइड माने। एक गाइड। उसे गले लगाएं, उससे जो सीखना है सीखें और फिर पूरी हिम्मत से दोबारा कोशिश करें। जैसा वो कहते भी हैं, हारना गलत नहीं है, हार मान लेना गलत है। और इसमें जो बात सबसे उभर कर आती है वो है दृढ़ता, मतलब परसिस्टेंस। गिरने के बाद उठ खड़े होने का जज्बा। हाँ, वो जज्बा। स्टोइका का नजरिया में यही सिखाता है कि लचीला बने। जिंदगी में चुनौतियां तो आएंगी, जाहिर है, लेकिन उनसे मुकाबला करने और सीखते रहने की क्षमता ही हमें आगे ले जाती है। ये मानसिकता हमें सिर्फ सफल ही नहीं बनाती बल्कि ज्यादा परिपक्व भी बनाती है। वाकई, स्टोइक के इन विचारों को सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। क्या सवाल? कि अगर हर तथाकथित असफलता, मतलब जिसे हम फेलियर कहते हैं, वो असल में हमें कुछ सिखाने, हमें बेहतर बनाने या शायद सही दिशा दिखाने का एक मौका है, तो क्या इसे असफलता कहना भी ठीक है? या फिर ये जिंदगी में आगे बढ़ने की, विकसित होने की जो प्रक्रिया है उसका एक जरूरी और स्वाभाविक हिस्सा ही है? सोचने वाली बात है ये तो, कि हम शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं और उसका हमारी सोच पर क्या असर पड़ता है।